बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर मुहतरम, आज की ये नशिस्त जो कि खुसूसियत के तौर पर इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना शुहदाए करबला रिदवानुल्लाह अजमईन की बारगाह अक़दस में इनेकाद पजीर रही और बाद नमाज असर से लेकर के अब तक जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए अपने अपने अंदाज़ मोहब्बत से तशरीफ़ फरमा रहे। रब कायनात हर साथी की, हर संगी की खिदमत को, आने को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आज की ये नशिस्त अपने फ़िक्र के एतबार से और ज़िक्र के एतबार से इख्तिताम की तरफ बिल्कुल करीब आ गई है और वक्त है वक्त दुआ का। और मेरे आकाए दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ है जो है ये इबादत का मग़ज़ है। और दुआ भी आज हम जो है शुहदाए करबला की बारगाह से नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह और फिर उस बारगाह से रब कायनात की बारगाह में जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, इस यकीन के साथ अभी हम सब हाथ उठाएंगे कि अल्लाह दुआ हमने क्या मांगनी है। आज की ये नशिस्त जिस निस्बत के हवाले से है, अल्लाह लफ्ज़ हमारे हैं लेकिन रहमत आपकी है। अल्लाह लफ्ज़ हमारे हैं लेकिन उस लफ्ज़ की दीन व अता ए रब कायनात तेरी बारगाह से है। कसरत से उलमाए इख्तिशाम तशरीफ़ लाए और अपने अपने अंदाज से अपने लफ्ज़ों को मोहब्बत और अक़ीदत के पहराए में डाल करके रुखसत हो गए। और अभी तक जो तशरीफ़ फरमा है उन्हीं में हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल फ़ज़ल अब्दुल गनी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया अलील भी थे, लेकिन हस्ब रिवायत फिर भी अपने अंदाज़ मोहब्बत से तशरीफ़ लाए। और इसी तरीके से कसरत से उलमा हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं इस वक़्त दाएँ बाएँ। और इसी तरह हमारे जामे इस्लामाबाद के हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद दामत बरकातुहुल आलिया वाज़ फरमा करके किसी जगह पर मसरूफ़ियत की वजह से तशरीफ़ ले गए और ख़ुसूसी ख़िताब के लिए आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर शहजाद मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया। कुछ 20-25 दिन पहले जब मैं सफ़र पर था, सूफ़ी मुदस्सर साहब ने आपकी खिदमत में फ़ोन किया। हालांकि ये जो दिन है हर शख्स की बेतहाशा अपने अंदाज़े मोहब्बत की मसरूफ़ियात होती हैं। तो जिस तरीके से नकीब ने आपके आने पर तशरीफ़ लाने पर जब आपका नाम इसमें मुबारक लिया, साथ तारुफ़ में फरमाया
लाहौर दारुल इखलास से। तो उस वक़्त मेरे जहन में आया, दार जो है अरबी में घर को कहते हैं। अब इखलास का घर मतलब ये हुआ कि इखलास तो मकीन से बनती है, घर से नहीं। मालूम ये हुआ कि घर वाला मुखलिस हो तो घर भी इखलास वाला बन जाया करता है। और आपने ये यकीनन ये नाम इसलिए रखा होगा कि अल्लाह ने आपको दिल इखलास वाला अता किया है कि जो आएगा खुलूस की दौलत राह तरीकत से लेकर के रुखसत होगा। उर्स में तशरीफ लाए, बड़ा खूबसूरत खिताब फरमाया। सैयदी मुर्शिदी आला हजरत तशरीफ फरमा है। उर्स की रात में आपने जब खिताब फरमाया तो कुछ जुमले कहे और फिर कहा ये मेरी अमानत हजरत तक पहुँचाए। और आपने वो समात भी फरमाए। हालांकि तबीयत अलील, लेकिन जब मुखलिस आता है तो तबीयत अलालत से जो है वो हशाशियत की तरफ चली जाती है उसके, क्योंकि अलील होना जिस्म की माजूरी है और इखलास होना रूह की जो है खासियत है उसमें। तो दोस्तान मोहतरम, हम अहले तरीक़त हैं और अहले तरीक़त हमेशा जो अंदाज़ अपनाते हैं अपने महबूब की नज़रे इल्तिफ़ात को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए करते हैं। और वो जो नज़र इल्तिफ़ात है वो जो है फिर हाथ उठाने की शक्ल में नहीं, बल्कि वो नज़र खुद ब खुद दुआ बन जाया करती है, खुद ब खुद दुआ बन जाती है। और अक्सर मैं कहता हूँ, कोई आकर कहे हजरत ये दुआ कर लो, ये दुआ कर लो, मैं उसको एक ही जवाब देता हूँ, कुछ ऐसा कर जाओ कि तेरे लिए वो करना ही खुद ब खुद दुआ बन जाए उसके ऊपर। अब दुआ का वक्त है। अल्लाह अकबर। बस छोटी सी एक बात करके इस पर ख़त्म करता हूँ। शाम का बाज़ार है और वो बाज़ार जो कि अब मौसूम है सूक़ हमीदिया से। जब करबला से लुटा हुआ काफ़िला आया, बीबियां जो हैं उनको नज़रबंदी की सूरत में, कैद की सूरत में उस बाजार से गुजारा जा रहा था। और सर जो थे वो नेज़ों पर थे। चारों तरफ से अहले शाम उमट पड़े। दरो दीवार पर, छतों पर चढ़ गए, क्योंकि सदा यही थी कि बागी आ रहे हैं। हर शख्स इस ताक में जांचने की सूरत में था कि है कौन। कहते हैं इसी में एक बूढ़ी खातून, बड़ा मशहूर वाक़या है। एक बूढ़ी खातून घर की छत पे से देख रही है। जूं ही नजर पड़ी, जल्दी से घर के अंदर जो खाने का सामान है, जो कपड़े हैं, कुछ चीजें हैं, इकट्ठा करके और सीधा उस काफले वाले के पास आती है और उनकी खिदमत में पेश करती है। हजरत सैयदना ज़ैनब इस्तिग़फ़ार करती हैं कि ये कौन औरत है कि जो आज इस हुजूम में अपनी मोहब्बत से अपनी खिदमत को पेश कर रही है। इस खातून को जरा करीब ले आए। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अब दुआ का अंदाज देखिए। इस खातून को जरा करीब कर दीजिए। करीब आई। ए बीबी, क्या तुम हमें जानती हो? उसने सर हिलाया, मैं जानती नहीं। फिर हजरत सैयदना ज़ैनब फरमाती है कि ए बीबी, फिर क्या सोच करके जो है ये सामान, ये ताम, ये कपड़े ले करके तुम आई हो हमारे पास? तो बीबी कहती है, मैं जानती तो नहीं, मेरा बचपन मदीने में गुजरा है।
मैं खादम खास अपने बचपन में खातून जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा की रही हूँ। जब आप हालत बीमारी में थी तो उस बीमारी में एक दिन मैंने उनसे खिदमत में दुआ के लिए कहा और कहा कुछ नसीहत फरमाए। अल्लाह अकबर। तो हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नज़र रहमत उठाती है, मेरी तरफ देख करके कहती है कि ए बेटी, बस एक बात कहती हूँ, जब तुझे कभी कोई कैदी नजर आए तो उसको खाली हाथ मत छोड़ना, उसको पर उसकी मदद जरूर कर लेना। आज जब मैंने अपने घर की छत पर से देखा तो ये दुआ मैं कब से लेकर के बैठी कि कब ऐसा वक्त आए कि मैं वो खिदमत पेश कर लूं। आज वो वक्त आया, मैं जल्दी से वो सामान लेकर के तेरी बारगाह में तेरी तरफ दौड़ती हुई आ गई। अल्लाह अकबर। अब हजरत सैयदना ज़ैनब क्या फरमाती है, ए बीबी तेरा नाम क्या है? तो वो फरमाती है मुझे फिजा कहते हैं। अल्लाह अकबर। फिर हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि ए फिजा, आज जो तू खिदमत करके आई है, अब मैं तुझे कहती हूं कि आज जो मुझसे मांगती हो मांग ले, मैं तेरी क्या खिदमत कर सकती हूं। अब हजरत फिजा क्या कहती है, कहने लगी ए बीबी मैं जानती नहीं, जब मैं मदीना छोड़ के आई थी बड़ी छोटी सी थी और उस वक़्त मैं अपनी आंखों से हसनैन करीमैन को देखा करती थी, हजरत ज़ैनब को देखा करती थी। बस ख्वाहिश ये है कि इस आंखों से एक दफा फिर इन चेहरों को मैं देख लूं। अल्लाह। हजरत सैयदना ज़ैनब ने कहा ए बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई है, अगर ज़ैनब को देखना है तो मुझे देख लो, हजरत हुसैन को देखना है तो नेज़े की तरफ अपनी नजर को दौड़ा लो। ए दोस्तान मोहतरम, वो दुआ जो खिदमत का अंदाज था, बस उस खिदमत ने उसको हमेशा जोड़े रखा। ए दोस्तों, ये जो तारीख है ये कयामत तक अपने आप को दोहराती रहेगी। ये जो फिक्र हुसैन है ये हर आशिक के अंदाम से रब्बे कायनात जब वक्त आएगा मेरे हुसैन की फिक्र को जिंदा फरमाता रहेगा। दुआ है रब्बे कायनात की बारगाह में कि अल्लाह, बस जब भी कोई दीन की खिदमत का वक्त आए, हमारे इस नातवा जिस्म और इस हाथों से भी अल्लाह तो कोई खिदमत ले ले और वो खिदमत कल क़यामत के दिन बारगाह मुस्तफ़ा में नज़र रहमत का सबब बन जाए। अल्लाह हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसी ज़िक्र पर, इसी फ़िक्र पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।